हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन ये बहुत शक्तिशाली साधना है, क्योंकि देखिए इसके श्रवण से स्वयं भगवान ही हमारे हृदय में बसने लगते हैं। हमें कुछ करना नहीं होता, इसके अलावा केवल सुनना होता है। और आप यह भी देखेंगे कि कुछ लोग इस जगत में केवल एक रिचुअल की तरह करते हैं भागवतम, कि भाई पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसलिए मुझे भागवत सुनना चाहिए, उससे भी पुण्य मिलता है। तो सोचिए, जो वाकई अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवतम को नित्य सुनेगा उसको कितना लाभ होगा। जो व्यक्ति केवल इसलिए सुन रहा है कि भाई एक कर्मकांड की भावना में करते हैं जैसे, तो उसको भी पुण्य मिलता है। और वैसे वो जो प्रोफेशनल कथाकारों से कराते हैं उनसे भी मतलब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कह सकते कुछ पुण्य नहीं मिलता है। लेकिन जो अब हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हम सभी भक्तों का एक साथ संकल्प है कि हमारा इससे हृदय शुद्ध होगा, तो कितना ज्यादा लाभ होगा। और इसी कारण से नियमित रूप से कथा सुनते रहने के कारण आप जीवन में बहुत विशिष्ट परिवर्तन देखेंगे। और विशिष्ट परिवर्तन है जीवन के उद्देश्य का परिवर्तन। जिस चीज को हम अपने जीवन में उपादेय मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, वह चेंज हो जाता है। क्या आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है? आई थिंक दिस इज वेरी, और ये पता भी नहीं चलता कि कब होने शुरू कर जाता है। धर्म का ज्ञान सहज होने लगता है। तो हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य। और मैं कल्याण प्रभु से ही चर्चा कर रहा था और हम लोग विचारते कितना ज्यादा मतलब भाग्य है। शैली शुक्ला माता जी बता रहे थे कि उनकी माँ पता नहीं 2 घंटा, आई डोंट नो हाउ मच, पैदल चल करके इलाहाबाद में कथा सुनने जाती थी। मुझे नहीं लगता आप लोगों को अपना इंटरनेट ऑन करने और जूम ऑन करने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटा तो क्लास भी नहीं होती है। जस्ट सी द मर्सी। हम लोग सब लोग साथ पे आकर के पढ़ लेते हैं। एक बार देखते हैं इस जीवन में अगर हम इसको पूरा कर लेते हैं तो क्या। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा था और उसमें कह रहे थे कि अभी सुन रहा था मैं, बोल रहे थे भागवतम के एक एक श्लोक समुद्र के समान है। एक एक शब्द इतना अद्भुत है कि उस पर विचार करेंगे तो पूरा जीवन विचार कर सकते हैं, पूरा जीवन विचार कर सकते हैं। लोगों के पास सुखी होने का, आप सुन रहे थे, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन सारे प्रयासों का रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आ रहा है। कैन यू सी द हेल्पलेसनेस? क्या असहायता अवस्था, असहाय अवस्था लोगों की। और यहां कितना सहज सरल मार्ग है कि व्यक्ति बैठे भगवान के बारे में सुने और सही में मन को प्रसन्नता होती है। कितना इजी है, सम थिंग्स कैन बी सो इजी। तो चलिए हम लोग अब सुनते हैं। अब विदुर जी हम सुन रहे हैं। विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्री मुनि से। मैत्री मुनि से सबसे पहला जो प्रश्न किया था वो क्या था? 3.5.4 में उसका लिंक ये है कि भाई लोग सुख के लिए कर्म कर रहे हैं लेकिन दुख प्राप्ति हो रहा है और उससे वे उपरत भी नहीं हो रहे हैं। जिससे जिस मार्ग से उन्हें दुख मिल रहा है उससे वो हट भी नहीं रहे, तृप्त भी नहीं हो रहे हैं, वो इसी में लगे पड़े हैं। और आप ऐसा कुछ युक्त चीज बताएं जो इन्हें करना चाहिए, इससे हमारा सुख मिल जाए। ये तो युक्त नहीं है कि वह सुख प्राप्ति के लिए दुख का उपाय करें या सुख के उपाय के रूप में दुख प्राप्ति का कार्य करें, ऐसे करना चाहिए। तो इसलिए कह रहे तत्साधु वर्या दिशवर्त्म शमनः संराधितो भगवान ये न पुंसाम हृदय स्थितो यच्छति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। तस्मात् इसलिए, तस्मात् इसलिए, हे साधुओं में श्रेष्ठ मैत्रेय मुनि, आदेश कीजिए। क्या आदेश करें? वर्त्म शमनः, न मतलब हमको, शम मतलब सुख रूप मार्ग, वर्तमान मतलब मार्ग को आप बताइए। आदेश जी के इस मार्ग पे चलो, ये बड़ा सुख रूप है। उससे क्या होगा? तो कहते हैं संराध तो भगवान ये न पुमसाम, जिसके द्वारा सम्यक रूप से, पुमसाम अर्थात मनुष्यों के, जिसके द्वारा सम्यक रूप से आराधित होकर भगवान पुमसाम अर्थात मनुष्यों को हृदय स्थित, हृदय में स्थित होते हुए यच्छति प्रदान करते हैं। प्रदान करता है कह सकते हैं, लेकिन भगवान को आदर में कहेंगे तो प्रदान करते हैं। कैसा हृदय? भक्ति पूते, जो भक्ति के द्वारा पवित्र हुआ है। क्या प्रदान करते हैं? तो कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान को प्रदान करते हैं। कौन सा ज्ञान? तो कह रहे हैं सतत्वाधिगमम, जो आत्मा के तत्व के साथ, आत्मा के तत्व के साथ आत्मा का बोध कराता है।
कौन सा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? तो कहते हैं पुराणम, वह अनादि वेद प्रमाण ज्ञान है। उस ज्ञान का प्रमाण कि आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, इसका प्रमाण वेद में ही मिलता है। तो ऐसे ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं, केवल थ्योरी नहीं, रियलाइजेशन दें। तो देखिए वो मार्ग है क्या? वो मार्ग है श्रवण कीर्तन का मार्ग। भगवान के यश का श्रवण कीर्तन का मार्ग ही है, जिसके द्वारा भगवान सम्यक रूप से आराधित होकर के हृदय में अज्ञान नष्ट करके भगवान का ज्ञान देते हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं। समझ में आया आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले बोल रहे हैं कि वो मार्ग बताइए जिससे द्वारा भगवान आराधित होकर के सारा ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। वही पूछ रहे हैं कि भगवान क्या क्या कर्म करते हैं। जो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो क्या कर्म करते हैं वह बताइए, और कैसे इस जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वह इच्छा से रहित हैं, वह कैसे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये बताइए। बेसिकली भगवान के यश को बताइए। तो सबसे बड़ा सुख का मार्ग क्या है? भगवान के यश को बोलना और भगवान के यश को सुनना। क्या ये सुख स्वरूप है? क्या आप लोग दुखी हो रहे हैं? नहीं। क्या मैं दुखी हो रहा हूँ कथा बोल के? नहीं। प्रैक्टिकल देखिए कि भगवान के यश को बोलना और सुनना ये सुख का मार्ग है। और जब भगवान इस यश को श्रवण कीर्तन से प्रसन्न होते हैं तो भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ये बहुत सिंपल है। तो आचार्य समझा रहे हैं कि वो जानते हैं कि मार्ग क्या है और पूछ रहे हैं वो। इसे जानते हैं का मतलब यही मार्ग है। विदुर जी को ऐसा नहीं कि नहीं पता कि सुख का मार्ग क्या है, महाभागवत में, लेकिन फिर भी पूछते हैं। कहेंगे क्या टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट नहीं कर रहे हैं। साधुओं का ये स्वभाव ही होता है। जैसे सनातन गोस्वामी जी चेतन महाप्रभु को पूछते हैं, के आमी केने अमाय जारा तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे तीन ताप क्यों सता रहे? तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या सनातन गोस्वामी को पता नहीं है? सनातन गोस्वामी जी काफ़ी पंडितों को बैठा करके भागवत पे डिस्कशन करते थे। तो जो भागवत में डिस्कशन कर रहा है उसको यह भी नहीं पता कि वह है कौन। लेकिन वहाँ महाप्रभु जानते हैं कि महाप्रभु जानते हैं कि हमारा टेस्ट नहीं ले रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं कि साधुर स्वभाव, साधु का स्वभाव होता है कि दृढ़ लागी, दृढ़ता के लिए वह प्रश्न करता है, यद्यपि उसे पता होगा। कदाचित कोई व्यक्ति विदुर से पूछता है कि भाई सुख के लिए हम लोग कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे कर्म फूट रहे हैं, ऑन द साइंस हमको दुख मिल रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए? तो वो यही कहते हैं कि श्रवण कीर्तन का मार्ग है। 12 महाजन है भागवत में और उसमें है यमराज जी भी। तो यमराज जी के ही तो अवतार है विदुर जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भगवत धर्म को नहीं जानते। डज इट मेक सेंस? जिनकी नीति मंत्री लोग फॉलो करते हैं। यन मंत्रणा वैदुरिकम वदंती, जिनकी नीति को, जिनकी मंत्रणा को वैदुरिक यानी विदुर नीति कहते हैं मंत्री लोग, ऐसे विदुर जी थे। तो सब जानते हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान फिर भी आग्रह करके पूछ रहे हैं। तो अब समझ गए ना क्यों पूछ रहे करें? यही भक्ति का मार्ग है, यही शम का मार्ग है, सुख का मार्ग है कि भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाए। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः। यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्था
संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रधीशः। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रधीशः। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। बोलिए। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रधीशः। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रधीशः। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। हे महर्षि मैत्रेय मुनि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं। तो क्या प्रश्न हुआ? भगवान के अवतारों का वर्णन करें। और यही प्रश्न प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भी है। भगवान के अवतारों का वर्णन करिए और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रश्न सृष्टि के जगत में संबंध में, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। कैसे ब्रह्मांड के हर जीव का पालन हो, यह एक नियम के अनुसार चल रहा है। उस नियम की संस्थापना कौन की है? भगवान की है। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वह सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सारी शक्तियों के नियामक हैं, स्वराट हैं। ये समझ में आ गया? तो दो प्रश्न है मूलतः। प्रश्न क्या है? अवतारों की कथा का वर्णन करें और भगवान इस विराट जगत की सृष्टि कैसे करते हैं इसका वर्णन करें। तो ये आप उसे समझ सकते हैं कि आगे सृष्टि तत्व का वर्णन क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैत्रेय मुनि ने किया है। त्रियधीश, त्रैधीश शब्द यहाँ पे त्रिगुणात्मक माया के नियंता। तो त्रियधीश का मतलब तीन के नियंता। तीन का मतलब रजगुण, तमगुण, सतगुण के नियंता। या कारणोदकाशाय विष्णु, गर्भोदकाशाय विष्णु, क्षीरोदकाशाय विष्णु के नियंता। या तीन प्रकार के जीवों के नियंता, बद्ध जीव, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त और एक और भी होता है ना, और साधना से वहां भी यद्यपि श्लोक में नहीं है, लेकिन वो सभी भगवान इसी प्रकार से तीनों अधीश है कि नहीं। या तीनों लोकों के नियंता, नीचे के लोक, मध्य लोक और ऊपर के लोक, इन सभी की नियंता भगवान है। तो त्रैधीश का जो भी आप अर्थ लें, अलग अलग अर्थ लेते, वो भगवान का ही गुण है, लेकिन यहाँ पे त्रैधीश से आपको लेना पड़ेगा इन तीन के नियंता। तो तीन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। ऐसे भगवान जो आत्मतंत्र हैं। आत्मतंत्र मतलब स्वतंत्र, स्व मतलब आत्म, स्वतंत्र का मतलब होता है सर्वतंत्र स्वतंत्र। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर अरेंजमेंट। हम लोग हर समय दूसरे पर निर्भर है और वह वस्तु या वह तंत्र अन्य किसी वस्तु पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन भगवान किसी भी तंत्र यानी किसी भी अवस्था पर निर्भर नहीं है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इसलिए कह रहे हैं आत्मतंत्र, क्योंकि वह त्रिधीश हैं, तीनों गुणों के नियंता हैं, इसलिए स्वतंत्र हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ? इस जगत में रजगुण, तमगुण, सतगुण के ही अंदर में हम सब लोग हैं। श्लोक एकदम भूल गया मैं, 7वें अध्याय का श्लोक है जिसमें बोलते हैं भगवान की, ये है ना, दैवीश गुणमयी। उससे पहले वाला श्लोक क्या है? जितने भी त्रैभिर गुणमयीर भावेर एभि सर्वम इदम जगत। त्रैभिर गुणमयीर भावे, तीन गुणों के ही भावों से उत्पन्न पूरा जगत है। एभि सर्वम इदम जगत। तो पूरा जगत किन चीजों पे निर्भर है? रजगुण, तमगुण और सतगुण। लेकिन भगवान इन तीनों के नियामक हैं, अर्थात
इस जगत की किसी भी व्यवस्था जो कि तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न होती है उसके भी स्वामी हैं, इसलिए वह स्वतंत्र हैं। ये क्लियर हो गया। ऐसे भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, कृतः अवतार, अवतार ग्रहण करके, यानी कर्माणि करोति, वह सब गोवर्धन धारण आदि दिव्य कर्मों को कहते हैं। तो यहां पे त्रिधि शब्द भगवान श्री कृष्ण को सूचित कर रहा है। ठीक। यथा यानी जिस प्रकार, येन प्रकारेण जिस प्रकार, निरीह, निरीह, तो इसके दो अर्थ है। इह का मतलब होता है इच्छा, इच्छा, और यह का मतलब होता है चेष्टा। तो कह रहे निष्क्रिय, भगवान की कोई भौतिक क्रिया नहीं होती है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अथवा निष्प्रिय, ऐसा कुछ भौतिक नहीं है जो भगवान को चाहिए, क्योंकि पहले बोल दिया गया स्वतंत्र। किसी को अगर किसी से कुछ चाहिए तो क्या वह स्वतंत्र रहेगा? जी नहीं। तो भगवान को भौतिक रूप से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो निष्क्रिय है और निष्प्रिय है, अथवा निष्क्रिय अथवा निष्प्रिय होकर भी महाविष्णु रूप में वह अग्रे सर्वप्रथम महाकल्प में, यानी कि सृष्टि की शुरुआत में, इदम ससर्ज, इस विराट जगत को ससर्ज यानी उत्पन्न कर, जगतः संस्थाप्य, ब्रह्मांडों को सुस्थिर करके, मतलब स्थान पे अपने स्थित करके, फिक्स करके, वृत्तिम विधत्ते, जीवकोपार्जन के साधन का विधत्ते, जिस तरह वह नियमन करते हैं, कृपया आप वर्णन कीजिए। कृपया आप वर्णन कीजिए श्लोक में नहीं है, लेकिन आगे के श्लोकों में आएगा, वहां से अन्वय लेना पड़ेगा। ये जिस तरह से ये, जिस तरह से ये, जिस तरह से ये, जिस तरह से, जिस तरह से इसका वर्णन कीजिए, तो वो उस श्लोक में आएगा। शायद 90वें श्लोक में आ रहा है, लेकिन वर्णन कीजिए को आपको हर श्लोक में लगाना पड़ेगा। इस दो शब्दों को देख लीजिए। वृत्ति का मतलब समझते हैं, ब्राह्मण की वृत्ति, क्षत्रिय की वृत्ति, शब्द सुने हैं आप लोगों ने? वृत्ति मतलब ही होता है जीवों को उपार्जन की वृत्ति। क्या हम लोग सब लोग एक ही प्रकार से अपनी जीविका को उपार्जन कर रहे हैं? नहीं, सबकी वृत्ति अलग अलग है। लेकिन यह केवल मनुष्यों पे ही घटित नहीं होगा, सभी जीवों पर घटित होगा। सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार की है। बंदरों को केला अच्छा लगता है और बाघ को हिरण अकेला अच्छा लगता है खा जाने के लिए, है ना? दोनों की वृत्ति अलग है कि नहीं, बताइए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर जीवात्मा की वृत्ति क्या होगी? अमीबा या बैक्टीरिया, वो सबको अलग भोजन है। तो हर जीव की वृत्ति को भगवान विधत्ते, विधान करते हैं कि ये जीव इस प्रकार से जिएगा। मच्छर खून पी के जिएगा, ये वृत्ति है ना मच्छर की। मच्छर को कह रहे भैया खून मत पियो, ऐसा करो तुमको हम वो दे देते हैं ना, रसमलाई नहीं भाई, उसको सेम चीज होनी चाहिए ना। अरे नहीं भाई, आइसक्रीम नहीं, क्या बीट रूट का जूस, अब ट्राई करना कि क्या भाई बीट रूट के जूस से खून बनता है कि नहीं? तो आप कहेंगे भाई हमको डिस्टर्ब ना करो, हम तुमको खून का एक तालाब दे देते हैं। उनके लिए तो तालाब ही है ना वो, तब एक कटोरी में भर के रख दीजिएगा, वो नहीं पिएंगी। वो आपके पास भिन्न भिन्न करके ही, भिन्न भिन्न तरीके से आपको परेशान करके ही खून पिएंगे। आज मैं रिसर्च कर रहा था इस पे, तो बता रहे थे कि जितना इंसान को नहीं मारता उतना मच्छर इंसान को मारता। 7.5 लाख मृत्यु होती है मच्छरों के कारण पूरे विश्व में। दैट्स इंटरेस्टिंग, काफी खतरनाक है, लगते नहीं है ना? तो इस वृत्ति का भी भगवान ने निर्धारण किया हुआ है। कौन आइडिया देता है इनको? आप लोग आपने आश्चर्य करेंगे, मैं आश्चर्य करेगा। कल रात्रि में मैं सुबह उठा, हमने कहा भाई ये मच्छर कैसे घुस गए मच्छरदानी में। सब तरफ देख रहा हूं, मुझको खुद छेद नहीं दिखाई पड़ रहा। अंत में एक छोटा सा छेद था। हमने कहा देखो भगवान कितना आइडिया देते हैं। आप कहते हैं मच्छर की बुद्धि नहीं है। ये इंटरेस्टिंग महावीर प्रभु बता रहे हैं कि मैं, हाँ इंटरेस्टिंग महावीर प्रभु ने बड़ा अच्छा बात बताया कि मैं देख रहा हूं लाइट जला करके, और वह लाइट बंद होते हुए ढूंढ लेते हैं। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट अमेजिंग पॉइंट? कि इंसान होकर के लाइट जलाकर बहुत आंख गड़ाया, तब अच्छा यहां से शायद यहां से घुस गए होंगे, और वह अंधेरे में ढूंढ ली कि कहां से घुसना, क्योंकि भूख लगी है। भूखा मच्छर बाघ बराबर है कि नहीं? इज इट नॉट? तो ये वृत्ति का निर्धारण भगवान ही कर रहे हैं ना। ये सोचने वाली बात है ना कि आप कैसे आप एक कुछ नहीं ढूंढ सकते अंधेरे में, हम लोग कुछ नहीं ढूंढ सकते। और उन्होंने अपने भोजन का द्वार खोल लिया, देख लिया, शुभ कृष्ण हॉल ढूंढ लिया उन्होंने। शुभ कृष्ण हॉल कहाँ है, इसका दरवाजा कहाँ, जहाँ पे घुस करके खून मिलेगा हमको। ठीक है कि नहीं? दिस इज अमेजिंग।
करोति कर्माणि कृत अवतारो, जिन कर्मों को अवतार लेकर के भगवान करते हैं, यानी करते हैं कौन? आत्मतंत्र भगवान त्रिधीश, तीन विशेषण जो आत्मतंत्र हैं, षडश्वूर्यपूर्ण भगवान हैं, और तीनों के अधीश्वर अर्थात तीनों गुणों के अधीश्वर हैं, ये तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उसको बताइए। यथा ससर्जाग्र, जो ससर्ज अर्थात सृजन करते हैं अग्रे शुरुआत में, किसका? इदम, इस जगत को हम जो देख रहे हैं इसको, यद्यपि निरीह, उनकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे कोई कहे कि आपने बंगला क्यों बांधा, ऐसे ही हमारा कोई मन नहीं कर रहा था। कौन विश्वास करेगा कि बिना इच्छा के कोई बंगला बांधेगा? ऐसा कभी देखें बिना इच्छा के कोई, बिना इच्छा हो और बंगला बांधे? बंगला बांधे मतलब बंगला बनाए, कितना एफर्ट होता है उसमें, ईंट लगाओ, ये करो, वो करो, है ना? तो भगवान का भी कुछ प्रयोजन है इस ब्रह्मांड को बनाने का, तो वह तो नहीं है। ये समझ लीजिए कि विदुर जी तो जानते हैं कि भाई निरीह है, यह तो इच्छा से रहित है, भौतिक इच्छा भगवान की कोई है नहीं, तो फिर ये भगवान जगत की सृष्टि क्यों करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं? यह आश्चर्य का विषय है कि जो व्यक्ति बिल्कुल इच्छा से रहित है वह ऐसे विचित्र ब्रह्मांड की रचना क्यों करता है, तो कैसे करता है? इच्छा रहित होते हुए भी वह कैसे बना सकता है सुंदर जगत? है कि नहीं? सुंदर जगत तो है ही। और संस्थाप्य, अब इसके हम दो अर्थ समझाते हैं आपको। देखिए, संस्था का अर्थ नाश यानी मृत्यु भी होता है। संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की संस्था अर्थात देह त्याग का भी वर्णन कीजिए। हम लोग प्रथम इसके हमने सुने थे, संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र अर्थात पांडवों के संस्था, संस्था मतलब देह त्याग का भी वर्णन करिए। संस्था का मतलब इंस्टीट्यूशन भी होता है, संस्था मतलब सम्यक रूप से स्थापित करना भी होता है। तो संस्थाप्य का एक अर्थ है कि इसको संहृत्य अर्थात नष्ट करके, नष्ट करने के बाद सृष्टि की शुरुआत में फिर से कैसे सृजन करते हैं, और उसके बाद सर्जन करने के बाद वृत्तिम जगतो विदत्ते, इस जगत की पालन की वृत्ति को कैसे विधान करते हैं। एक तो यह अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कि भाई सृष्टि को सृजन करने के बाद इसको स्थिर करके, ये नष्ट ना हो, ये नष्ट ना हो ऐसा स्थिर करके इसकी वृत्ति का कैसे निर्धारण करते हैं। जो कि नष्ट मतलब नाशवान है, नाशवान स्वभाव का, उसको स्थिर करके, नहीं ये नष्ट ना हो, फिर भगवान वृत्ति का निर्धारण कैसे करते हैं। अगर आप लोग अभी मैं गीता का श्लोक आज नहीं पढ़ाया, आज ही पढ़ाना था कि भगवान संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा सारे अर्थों का प्रकाशन करने वाली है। गॉट इट? मैं गाना ग्रह को सुनाऊं, हमें तुमसे घृणा कितना ये हम नहीं जानते। आपका ये कैसा सॉन्ग है भाई? तो घृणा कितना, तो घृणा का अर्थ है कि प्रेम, और घृणा का मतलब द्वेष। तो ये अगर आप संस्कृत में गाना गाएंगे तो आप कैसे गा सकते हैं, हमें तुम्हें हमसे घृणा कितना ये हम नहीं जानते। तो घृणा का अर्थ होता है प्रेम, और घृणा का अर्थ भी होता है द्वेष। एकदम दो अपोजिट अर्थ है कि नहीं? तो अब संस्थापक का देखिए बिल्कुल दो अलग अर्थ आ रहा है। संस्था जहां ऑर्गेनाइजेशन हो, अग्रीड? तो इस तरह से भगवान पूरे जगत को संस्थाप्य, एक संस्था के रूप में बना रहे कि नहीं? ये ब्रह्मलोक, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, ये संस्थापना कर दिया कि नहीं भगवान ने? संस्थापना करने के बाद वृत्ति का निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे कौन जिएगा? देवता लोग यज्ञ का भोजन ही प्राप्त करेंगे। देवता लोग घी पीते हैं, जैसे कि उर्वशी आई थी तो कही थी कि केवल घी पीऊंगी। इनकेस समबडी वांट्स टू मैरी उर्वशी, वेरी डिफिकल्ट प्रपोजल, घी मिलता नहीं, 2000 रुपये किलो, तो केवल घी पीती थी वो। वैसे उस समय याति महाराज के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा था। या पेड़ पानी और जड़ अपने पांवों से खाना खाते हैं, इसीलिए उनको पादपो कहते हैं। ये वृत्ति का निर्धारण हुआ कि नहीं? कितना अच्छा होता ना कि बस हम लोग धूप में खड़े रहे और सब भोजन तैयार हो गया पेड़ की तरह। बहुत डिफिकल्ट होता ना, 2-3 घंटा तो भोजन बनाने में ही लग जाता। भोजन बनाओ, बर्तन मांजो, ये वो, ऐसे पेड़ पेड़ की तरह धूप में क्लास हो रही है, सब चार्ज हो गए। ये आप लोग को इसमें आश्चर्य नहीं लगता? तो भगवान ने एक अर्थ आप लेंगे कि संस्थाप्य, इस जगत की संस्थापना करके, इसको सेट करके सबकी वृत्ति की व्यवस्था कर दी है। और दूसरा संस्थाप्य का अर्थ है कि जब भगवान ने पहले संहृत्य, उसका संहार कर लिया, संस्था का मतलब नाश करना, तो उसको नाश करके भगवान फिर सृष्टि कैसे करते हैं और फिर उसके बाद वृत्ति का निर्धारण कैसे करते हैं। दोनों अर्थ ग्रहण कर लिए। चलिए
क्लास नहीं है। श्रीधरी, करोति कर्माणि इत्यादि श्लोक का 9वें श्लोक के वर्णन क्रिया के साथ संबंध है। समझ में आए बात? इसका वर्णन करिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए और भगवान कैसे सृष्टि करते हैं इसका वर्णन कीजिए। तो ये वर्णन कीजिए, यह श्लोक में नहीं आया है। इस श्लोक में वर्णन कीजिए शब्द नहीं आया है, ये 9वें श्लोक में आएगा, लेकिन वहां से अन्वय लेना होगा आपको। इसका वर्णन कीजिए, इसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान तो त्रिगुणात्मिका माया के स्वामी हैं। यथा अर्थात जिस प्रकार से कृतावतार अर्थात उन्होंने पुरुष रूप से अवतार ग्रहण किया और त्रिधीश अर्थात माया के नियंता होने के कारण वे स्वतंत्र होकर भी यानी कर्माणि अर्थात जिन कर्मों को करते हैं उनको आप बताएं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि देखिए, हम लोग माया के प्रेशर में कर्म करते हैं। भगवद गीता में पूछा गया कि व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता तो फिर क्यों करता है? तो कहते हैं काम एषा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से सम्यक रूप से उद्भव प्रकट ये जो काम है और क्रोध है, यही व्यक्ति को गलत कार्य करने में प्रयोजित कर देता है। हाँ, प्रवृत्त कर देता है। यस, तो वहां देखा जा रहा है कि व्यक्ति काम से प्रभावित होकर के कार्य कर रहा है, यानी कि वह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान स्वतंत्र होते हुए भी जिन कर्मों को करते हैं वह बताइए। उन कर्मों के ही विषय में विशेष रूप से पूछते हैं, उनको बताइए। उन कर्मों के ही विषय में विशेष रूप से पूछते हैं। थोड़ा समझिए इस बात को। इनने कहा कि सीधा स्वामी के अनुसार कि भगवान स्वतंत्र होते हुए तीनों गुणों के स्वामी होते हुए भी जिन अवतारों यानी पुरुष अवतार आदि को लेकर के कार्य करते उनको बताइए। तो क्या बताएं? कौन से कर्म को सुनना चाहते हैं? मान लो यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि देखिए, भगवान जिस प्रकार से निष्क्रिय होकर के भी, निष्प्रिय होकर भी इस जगत की सृष्टि करते हैं, यह बताइए। तो ये भगवान का कर्म हुआ ना, सृष्टि करना। तो ये भगवान की जो सृष्टि करना है वह माया के गुणों के अंदर प्रभावित होकर के नहीं कर रहे हैं भगवान। तो एक विशेष कर्म है सृष्टि करना, तो उसको पूछ रहे हैं। समझ में आई बात कुछ? नहीं, श्लोक को ऐसे देखिए, पहली लाइन पूछ रहे हैं कि भगवान जो आत्मतंत्र हैं, जो माया के अधीश्वर हैं, वह जिन कर्मों को करते हैं अवतार अर्थात पुरुषावतार ग्रहण करके करते, वह बताइए। ठीक, तो अब कहते कौन से कर्म बताइए, पूछ रहे हो पुरुषावतार के। तो कहते हैं कि जैसे भगवान निष्प्रिय होकर के भी जगत की सृष्टि करते हैं वह बताइए। अब समझ में आ गया? अलग अलग अर्थ हैं, आप उम्मीद है कि सबको समझते हुए चल रहे हैं या चल पाएंगे। श्री भगवान तो निष्क्रिय और निष्प्रिय, निरीह शब्द की व्याख्या है। वे जगत को सुस्थिर करके जिस प्रकार से उसकी जीविका का विधान करते हैं उसे आप बतलाइए। सुस्थिर समझ गए? संस्थाप्य मतलब स्थिर करके। अब ब्रह्मलोक जहां है वहीं पर है। पृथ्वी ऐसी टेढ़ी घूम रही है 66.5 डिग्री पर, तो वहीं ऐसे ही घूमेगी। ज्योग्राफी पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? प्रिय शर्मा माता जी, ज्योग्राफी पढ़ी है? हाँ, है ना, 66.5 डिग्री ऐसे कुछ है ना, 64 समथिंग। अरे वो डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हैं आप, समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसे सुना है 66.5 व्हाटएवर। मैं भी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन ऐसे पृथ्वी टेढ़ी चल रही है ऐसे बता रहे हैं। तो टेढ़ी चल रही है, गर्दन टेढ़ी रखी, कब तक रखेंगे? तो आप अपनी गर्दन को टेढ़ा रख रहे हैं तो दिक्कत होगी। ओके, करेक्शंस आ गए। 23.5 ओके, आई एम करेक्टेड। 23.5 डिग्री एंगल जो भी है, तो जो भी है, तो 23.5 एंगल पे गर्दन को रखिए तो कितनी एनर्जी लगी, करके देखिए थोड़ी देर के लिए। क्लास में ऐसे ही रखिए और आप देखेंगे कि काफ़ी एनर्जी लगती है गर्दन को टेढ़ी रखने में। सीधा रखने में जितनी एनर्जी लगती है उससे ज़्यादा एनर्जी लगती है टेढ़ा करने में। तो भगवान पृथ्वी को टेढ़ा करके रखे, क्यों आपको पता है ना? उसी वजह से हम लोग के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग वेदर होते हैं। हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन एक बात यह है कि भगवान स्थिर कर दिए कि पृथ्वी टेढ़ी ही चलेगी और अपनी, क्या कहते हैं उसको, ऑर्बिट को क्या कहेंगे? धुरी बोलेंगे, जो भी, मतलब कक्षा में ही चलेगी। कितने कितने ब्रह्मांड में सारे लोक लकांतर है, ये सारी व्यवस्था भगवान करते। तो संस्थाप्य का मतलब है कि भगवान ने कैसे कैसे लोग को स्थापित किया। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, अपने सारे प्लैनेट चल रहे हैं और सब अपनी व्यवस्था पे चल रहे हैं। इतने समय पर ही सूर्य उदित होगा,
अस्त होगा इत्यादि सब भगवान ने व्यवस्था कर रखी। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिनकी आज्ञा से पूरा काल चक्र चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान ने कैसे स्थिर करके रखा हुआ है। सारार्दर्शनी करोति कर्माणि प्रस्तुत लोक से लेकर श्लोक 9 पर्यंत समस्त श्लोक कृपया वर्णन करें क्रिया द्वारा संबंध है। ये समझ में आ गया। हर श्लोक के आगे आपको लगा देना पड़ेगा कि भाई ये वर्णन करें, ये वर्णन करें, ये वर्णन करें। यद्यपि संस्कृत में वह कृपया वर्णन करें शब्द नहीं है, वह 9वें श्लोक में आ रहा है। मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि क्या बनाना है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी और मट्ठा बनाएं, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ दाल बनाएं, चावल बनाएं, मट्ठा। तो ऐसे नहीं बोलते हम। दाल चावल हलवा मट्ठा ये सब बना दे, तो बना दे अब अंत में बोलेंगे तो क्या जो अंत में बोला बस वही बना दे। आप बताइए माता जी, लोग घर में कभी कोई साधु आते हैं, भक्त आते हैं, तो आप लोग को पति या प्रभु जी कोई भी जो भी बोलते हो कि आप बनाइए, तो कहेंगे देखो दाल बनाने के लिए नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा नाम लिया दाल चावल सब्जी रोटी हलवा मट्ठा बना दे, तो उन्हें कहा मट्ठा बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया आप? अब देखो सामान्य भाषा समझ में आती है, और भागवत में हो तो लगना कड़ा कठिन है। कुछ कठिन नहीं है। आप इसका अर्थ आपने जोड़ लिया कि बना दे मतलब दाल बना दें, चावल बना दें, सब्जी बना दें, ये बना दें, ये बना दें और मट्ठा भी बना दें। इंगित अर्थ नहीं है, उसको आप जोड़ लीजिए ना हर जगह। बना दे को हर जगह जोड़ देगा। इसे कहते हैं बना दे सर्वत्र संबद्धते। बना दे मतलब ये बना दे शब्द का संबंध हर जगह से होगा। इसको सीख लीजिएगा, या कई बार भागवत में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। त्रैधीश, ये बना दें ये क्रियापद है कि नहीं, बनाना, तो उसको हर शब्द से आप जोड़ देंगे। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हर श्लोक से आप जोड़ेंगे कि कृपया वर्णन करें, कृपया वर्णन करें, कृपया वर्णन करें। नहीं तो अपने आप में ये श्लोक अपूर्ण लगेगा ना। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं तब क्या, तब का मतलब हमसे बताइए ये अर्थ। ठीक है। ओके। त्रैधीश अर्थात तीनों पुरुषों के भी स्वामी श्री कृष्ण हैं। तीनों पुरुष कौन है? महाविष्णु, कारणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु। हे महानुभाव, कृपया वर्णन करें कि वे गोवर्धन धारण आदि कर्म किस प्रकार करते हैं, तथा कृपया वर्णन करें कि त्रिगुण माया के अधिष्ठाता अर्थात नियामक भगवान महाविष्णु ने अग्रे अर्थात पूर्व महाकल्पांत अर्थात पूर्व ब्रह्मा की जीवन आदि के अंत में संस्थाप्य अर्थात ब्रह्मांड को नष्ट करने के पश्चात पुनः महाकल्प में अर्थात वर्तमान ब्रह्मा के जीवन के आरंभ में इस ब्रह्मांड की रचना एवं वृत्ति अर्थात इसकी जीविका पालन किस प्रकार किया, यह अर्थ है। समझ में आ गया? अग्रे मतलब इस ब्रह्मा जी के जीवन के पहले भगवान ने कैसे महाकल्प के अंत में, यानी कि इससे पहले जो ब्रह्मा जी थे उनकी जीवन अवधि समाप्त होने के बाद कैसे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट किया। संस्थाप्य, संस्थाप्य मतलब संहृत्य, संहार कैसे किया। और उसके बाद संस्थाप्य मतलब संहृत्य, संहृत्य मतलब संहार कैसे, संहार करके, संहार कैसे किया, संहार करके भगवान ने कैसे दोबारा सृष्टि करी। ससर्ज मतलब सृष्टि करी, और सृष्टि करके कैसे इसकी वृत्ति का निर्धारण किया कि ये हर व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जिएगा। ठीक, यह बताइए। क्रम संदर्भ। यद्यपि अनेकों साधन हैं, साधन पूछ रहे थे ना पिछले श्लोक में कि सुख स्वरूप वह साधन बताइए जिससे भगवान आराधित होकर के ज्ञान प्रदान करते। तो साधन बहुत सारे हैं, तथापि विदुर जी करोति आदि द्वारा अपना हृदय निवेदन प्रकट करते हैं। उनको पता है कि सबसे आसान और प्रबल साधन है भगवान का श्रवण कीर्तन करना, तो वही पूछ रहे हैं। यथा शब्द अर्थात कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार अर्थ दोनों कथनों के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये दो कथन है कि नहीं, भगवान के कर्मों को बताइए जो कर्म भगवान करते हैं अवतार ग्रहण करके, और यह भी बताइए कि कैसे सृष्टि करते हैं और जगत का पालन करते हैं। तात्पर्य
भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं जिनसे कारणार्णवशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु ये तीनों पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। हम पहले देख लेते हैं वो भक्त हैं कि नहीं, जिनको ये नहीं पता है। अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। ओके, हाँ हाँ दिख गए। तो चलिए निर्मला माता जी आप समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। नहीं कोई बात नहीं पता तो कोई बात नहीं। हम आश्रम में क्लास कर रहे थे एक बार, तो एक भक्त था, वो लाल कपड़े में भी था, ब्राह्मण दीक्षा भी थे। तब उनको अच्छा गर्भोदकशायी विष्णु ही है जिनके नाभि से कमल से उत्पन्न आपको अब तक नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, नहीं पता होने अच्छा है कि नहीं पता है तो पूछ लिया है, नहीं तो जिंदगी भर नहीं पता रहता ना। तो ये बता दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए पूरे जगत की यानी अनेकों अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है प्रधान से। तो उस प्रधान के ऊपर भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। बहुत बड़े विष्णु हैं और उनके रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, ठीक है। और वह भगवान महाविष्णु कहलाते हैं। इनका नाम है कारणार्णवशायी, कारण प्लस अर्णव प्लस शायी, कारण सागर, कारण कारण मतलब कारण यानी पूरे जो जगत का कारण है, अर्णव मतलब सागर और शायी मतलब शयन करने वाले। तो जो महाविष्णु हैं, जो बहुत बड़े विष्णु हैं, जो कारण सागर में रहते हैं, उनको कारणवशायी विष्णु कहते हैं। ये भगवान के प्रथम पुरुषावतार हैं इस जगत में। पुरुष का मतलब ही होता है जो पुरी में शयन करे। तो कौन सी पुरुष में शयन करते हैं? महाविष्णु लोक में शयन करते हैं। इनका नाम है महाविष्णु। ये अपने आप को हर ब्रह्मांड में विस्तारित करते हैं और वह ब्रह्मांड के जो हमारा ब्रह्मांड है वो आधा जल से भरा रहता है। तो उसमें वह शयन करते हैं शेष शैया के ऊपर, शेषनाग के ऊपर, जिनको आप प्रसिद्ध रूप में जानते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और उनकी ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो जो ब्रह्मांड के गर्भ के उदक अर्थात जल में शयन करते हैं उन्हें गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं। स्पष्ट है। और यही गर्भोदकशायी विष्णु अपने आप को हर जीवात्मा के हृदय में विस्तारित करते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में, ऐसा सुना गया है, वहां पे एक दूध का सागर है, क्षीर सागर कहा जाता है। उसमें भगवान का श्वेतदीप नामक स्थान है और उसमें क्षीरोदकशायी विष्णु रहते हैं। इसलिए नाम है क्षीरो मतलब दूध, उदक मतलब जल। तो दूध रूपी जल यानी दूध के सागर में शयन करने वाले क्षीरोदकशायी विष्णु। स्पष्ट समझ में आ गया। और वही अपने आप को हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं। समझ में आ गया सब बातें? ठीक है। ये तीनों पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रगति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। कैसे कैसे होती है भाई? जब कुछ नहीं था, केवल प्रधान था, तो उस पर किसने दृष्टिपात किया? भगवान महाविष्णु ने। और उस पर से महतत्व की सृष्टि होती है और महतत्व से आगे अहंकार, अहंकार से आगे भौतिक तत्व की सृष्टि होती है। तो इसे कहते हैं सर्ग। उसके बाद हर ब्रह्मांड जब सृष्टि हो जाती है तो उसके अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदकशायी विष्णु और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि करते, सारे लोकांतर की सृष्टि करते, चारों जो 14 भुवन हैं, 14 लोक, उसकी सृष्टि कर देते हैं। और फिर वह क्षीरोदकशायी के विष्णु के रूप में हर एक के हृदय में बैठ करके सबको नियंत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से वे नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन जितने भी लोकांतर हैं वो सब सृष्टि भगवान करते हैं। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसा कि बकरी के गल स्तनों में दूध की खोज करना। अब ये उदाहरण नहीं समझ में होगा। इसे कहते हैं अजगल स्तन न्याय। अज मतलब बकरी, गल मतलब गला और स्तन मतलब स्तन। तो बकरी के, अब ढूंढना बकरी को अगर ना समझ में आए तो बकरी ढूंढना। बकरी के गले में भी स्तन जैसा कुछ रहता है, लेकिन उससे दूध आ ही नहीं सकता। तो कहे ये तो गाय के स्तन जैसा लगता है, तो यहां से भी दूध आएगा, तो दूध आ ही नहीं सकता। जैसे बकरी के गले से, बकरी के गले के स्तनों से दूध आ ही नहीं सकता, उसी प्रकार से ये प्रकृति स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा ना हूं और प्रवचन शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा, ये माइक तभी तक बोल रहा है जब मैं बोल रहा हूं। अब ये नहीं बोल रहा है
जब मैं बोल रहा हूं तब ये बोल रहा है। यानी कि भौतिक प्रकृति चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, वह जीवित व्यक्ति के अधीन रहती है। और इससे अद्भुत और आपको बात बता दूं, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप लोगों को लगता है ये क्लास महत्वपूर्ण है? हाँ जी, महत्वपूर्ण है तभी तक जब तक मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये बात अगर जिंदगी में आप याद रखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। मैटर हैज नो वैल्यू। पूरी क्लास भूल जाइए, ये बात याद रखना, क्योंकि पूरी जिंदगी हम मैटर के पीछे भागते रहते हैं। मैटर हैज नो वैल्यू, नॉट सम वैल्यू, मैटर हैज नो वैल्यू। हम अपने आध्यात्मिक जीवन को इसीलिए नष्ट कर देते हैं क्योंकि हम मैटर को कुछ तवज्जो देते हैं, बिकॉज वी गिव सम इंपॉर्टेंस टू मैटर, बट मैटर हैज नो वैल्यू। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन हो चाहे कुछ भी हो, वो तभी तक उसको महाशहर कहा जा रहा है जब तक वहां पे जीवात्माएं हैं। अगर जीवात्माएं हटा दी तो क्या कहा जाएगा? कुछ भी वैल्यू नहीं है, सुनसान है। इज दैट सिंकिंग इन? दिस इज वेरी वेरी डीप पॉइंट। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम मैटर में रहते रहते, भौतिक पदार्थ में रहते रहते पदार्थों को इतनी तवज्जो मतलब महत्व देते हैं कि जो मनुष्य हमारे साथ में है या जीव हमारे साथ में, उनको ध्यान नहीं देते। शायद आप इस बात से सहमत होंगे। और कहीं कहीं तो अपने आप को भी महत्व नहीं देते, देह को ही महत्व देते हैं। देह को महत्व तभी तक है जब तक मैं हूं। अगर मैं आज शरीर छोड़ दूं तो क्या इस शरीर को कुछ रखा जाएगा? तुरंत जला दिया जाएगा, तुरंत जला दिया जाएगा। मतलब कि किसी काम का नहीं है, केवल फूंक देने के लिए है। इट इज यूजलेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं कोई टॉन्ट या कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है। जब मैंने प्रभुपाद से सुना, हमको बहुत अच्छा लगा बात। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। कितना अमेजिंग है ना। बॉम्बे बहुत महत्वपूर्ण शहर है कि नहीं? दिल्ली, और वहां के सारे इंसानों को हटा दीजिए, तब कोई वैल्यू नहीं है। पार्लियामेंट हाउस महत्वपूर्ण है कि नहीं? कुर्सी और चेयर की वजह से कितनी अच्छी कुर्सी लगी है। आप में से कितना लोगों को ये बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? दिस इज नॉट रिवोल्यूशनरी थॉट। हमारे घर में चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, सबसे महत्वपूर्ण आप है और आपके बाप है। मतलब बाप इन द सेंस बाप माँ, जो संबंध है, वो जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण हैं। संस्था के स्तर पे भी लोग परेशान हो जाते हैं, वो भक्तों को महत्व कम देते हैं और बिल्डिंग को अधिक। देखा गया है। दिस इज वेरी अमेजिंग। एनीवेज, हम थोड़ा सा इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि भगवान एक कॉन्शियस व्यक्ति हैं और उन्हीं की वजह से प्रकृति चल रही। कभी भी प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। बार बार प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा रहित हैं। इच्छा रहित है मतलब भौतिक इच्छा से रहित है। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। समझ में आया? ये चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो भगवान कहें हमको भी एक भौतिक ब्रह्मांड चाहिए। आप आगे भी पढ़ेंगे कि गर्भोदकशय विष्णु इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपनी गणना के अनुसार 1 सेकंड रहते हैं और कहते हैं अच्छा स्थान नहीं है, और उस निकल जाते हैं। ये जो गर्भोदकशय विष्णु का प्रवेश और अप्रवेश है, वो केवल उनका एक क्षण मात्र है, जिसमें पूरा ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है। पूरी ब्रह्मा जी की परम आयु भगवान महाविष्णु का निश्वास और प्रश्वास मात्र है। ये बोले निश्वास और श्वास प्रश्वास मात्र है, बस। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कोई जगत में है यहाँ पे जो कोई शादी किया हो या कुछ किया हो, कहो कि हमको इच्छा ही नहीं थी फिर भी हम शादी किए? प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन से दिस। या हम कहें कि हमारी कोई इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम दाल चावल खा के आए हैं। एनीवन? बार बार इस तरह की तुलना की जा रही है ताकि व्यक्ति को समझ में आए कि भगवान ने उपकार कितना बड़ा किया है। उनको भौतिक जगत की जरूरत है ही नहीं, और भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुई किसी को पता है ही नहीं। जो बताया जा रहा है वो खाली थोड़ा थोड़ा बात बताई जा रही है। डिटेल में कैसे सृष्टि करी हुई ये किसी को नहीं पता। तो भगवान को पता है, यानी इतना कॉम्प्लेक्स है किसी को नहीं पता है। क्लियर? लेकिन सृष्टि तो हुई है तो भगवान को तो पता है।
तो भगवान ने इतनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि की करी जगत की, यद्यपि उनकी खुद की इच्छा कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं भगवान किस प्रकार से निरुपाधिक हितकारी हैं, अर्थात कुछ संबंध देख करके नहीं कर रहे हैं, कृपा करते ही जा रहे हैं। सूर्य की सृष्टि, चंद्रमा की सृष्टि, जल की सृष्टि, हवा की सृष्टि करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना भगवान। तो ऐसे भगवान नहीं है, स्पृहा रहित होते हुए भी जगत की सृष्टि करते हैं, ये आश्चर्य की बात है। वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है जो अनादि काल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। अब ये कितनी बढ़िया बात है। सोचिए कि जब हम भगवान से विरुद्ध जाना चाहते हैं, अच्छा आप में से कितने लोगों को वह व्यक्ति अच्छा लगता है जो आपकी बात बिल्कुल ना माने? कोई तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है ना। अच्छा, इधर तो सन्नाटा लग रहा है कोई। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये स्वीकार करेंगे कि कोई व्यक्ति पूरा दिन आपकी बात मान रहा हो और एक बात ना माने तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये भी स्वीकार कर रहे हैं। अब समझ में आया भगवान कितने कृपालु हैं। लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस यस, हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पूरा दिन कोई बात मान रहा है, एक बात तो बेचारा ना मान पाए तो आदमी क्रोधित हो जाता है। और भगवान की बात हम लोग अनादिकाल से बिल्कुल नहीं मान रहे, तब भी भगवान पालन किए जा रहे। सोचिए कि अगर आप भक्ति करने लग गए, तो सोचना क्या कर ही रहे हैं, तब भगवान कितना प्रसन्न होंगे। इसीलिए कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान से स्वीकार करना, भगवान मेरा तो स्वभाव ही है, मैं क्या करूं, मैं तो विरोधी बागी हूं आपसे, आप मेरे स्वभाव को समझ करके क्षमा कीजिए और मुझे फिर से भक्ति का मौका दीजिए। और आप प्रार्थना ना भी करेंगे तब भी भगवान मौका देते हैं। भगवान इतने दयालु है। चलो लड़का बिगड़ा हुआ तो कम से कम सुधर तो रहा है। इज वेरी नाइस। तो जो भोग करना चाहते हैं, और भोग आप जानते हैं, भोग करना ही भगवान के विरुद्ध चलना है, तो उसकी व्यवस्था भी भगवान करते हैं। कितने प्रेमी हैं। जो हमारे विरोध में चल जा रहा है उसको तो कोई सुविधा नहीं देते ना, हम कभी उससे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भगवान तब भी गुस्सा नहीं होते। इसलिए कभी संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान हमसे कुछ गलती हो गई तो भगवान अब चक्र ही चला देंगे, ऐसा हो ना। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। जी हाँ, और विरोध में जाने की सुविधा दे रहे हैं। और कम से कम व्यक्ति को एक और इंटरेस्टिंग वे में देखना चाहिए कि मान लो भोगों में भी पड़ा है, तब भी याद रखे कि ये भोग की सुविधा भी भगवान ही दे रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाया, व्यक्ति शराब पीता था कि तुम यह याद रखो कि ये शराब भी भगवान से आ रही है। भगवान अगर अंगूर नहीं बनाते तो अंगूर की बेटी कहाँ से आती? समझते हैं आप इसका मतलब? अंगूर की बेटी कहते हैं ना शराब को। अंगूर ही नहीं होता तो बेटी का, जब माँ ही नहीं तो बेटी कहां से आएगी? सो यू शुड रिमेंबर इन दैट वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है, मतलब जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाएगी। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित होते हैं, किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है भगवान तुरंत उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती। कितना अद्भुत बात है, अद्भुत बात है कि बंदर, कुत्ता, गाय ये भोजन बना नहीं सकते, लेकिन बना ही नहीं सकते। ऐसा नहीं गाय कि चलो कभी देखो गाय सब्जी मार्केट में जाए, भाई ये टमाटर क्या रुपए किलो है जरा दीजिएगा, क्या करना, इसका सूप बनाऊंगी। कैन यू सी देयर हेल्पलेसनेस? दे आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। वे अपना भोजन बना ही नहीं सकते, लेकिन भोजन की चिंता करते नहीं। और हम लोग भोजन बना सकते हैं, सारी सुविधा है, फिर भी व्यक्ति चिंता करता रहता है आगे कैसे चलेगा। जबकि वस्तुतः हमें भजन की चिंता होनी चाहिए कि हमारा जप कैसे होगा। आप जीवन में करके देखिएगा, एक भक्त यहां बता दे कि उसके माला सुबह हो जाता है और उसको भोजन की दिक्कत आ रही हो। नहीं प्रभु जी एसी नहीं लगा रूम में। नहीं, मैंने एसी नहीं पूछा, मैंने भोजन के बारे में पूछ रहा। प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग फूड इन योर किचन। हम लोगों को भीख मांगने नहीं जाना पड़ रहा है बाहर। ऐसा नहीं कि सब्जी मार्केट में जा रहे हैं और डंडा पड़ रहा है, समझ गए ना वो?
और भोजन कितनी शांति से लेते हैं ना। देखिए बंदर की योनि में सारे केले दे देंगे, सारे केले का ढेर लगा देंगे, हम लोग तो देख रहे हैं, तब भी उसको चिंता होती कि केला खा रहा हूं तो कहीं कोई अटैक ना कर दे। ये देखा है आपने, कभी देखा ही होगा। कितने शांति से रहने को दिया जा रहा है, तो कुछ प्रयोजन से दिया जा रहा है ताकि हम लोग शांति पूर्ण मन से युक्त होकर भगवान की भक्ति कर सकें। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? अच्छा, तुम्हारी चिंता करने से चलने लग जाएगा। अगर चिंता करने से चलने लग जाए तो करिए चिंता, लेकिन चिंता भी तो करने से चलेगा नहीं ना। कुछ करिए, काम करिए, अपना जितना आवश्यक है वो करें, लेकिन मोस्ट हाईएस्ट मोस्ट चिंता होनी चाहिए, मेरा कल सुबह जप कैसे होगा, क्योंकि उस चिंता का कुछ आप कर सकते हैं। डू यू एग्री? अच्छा, ये आप स्वीकार करते हैं कि जप करने में केवल आपको ही कुछ करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है? ये इंटरेस्टिंग बात है ना। जप करने में आपके अलावा और किसी को कुछ करना नहीं है, और आपका जप आपको ही करना, कोई और नहीं कर सकता है। स्वीकार्य है बात? और सबसे प्रबल साधन इसके द्वारा भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान भी आपका जप नहीं कर सकते हैं आपके लिए। यही तो उनकी असहायता है कि ये कर देगा तो फिर मैं ले आऊंगा, लेकिन करना तो इसको ही पड़ेगा। इसकी चिंता रखना चाहिए, इसके लिए मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरी नींद पूरी हो, जो कुछ भी करना करिए। प्लीज प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा जिंदगी भर बना के चलेंगे तो आपका हर दिन जप होगा, और एक दिन आप देखेंगे हम तो भगवत धाम में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। बस और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्य करना चाहिए जो आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता इज एब्सोल्यूट वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती हैं। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है, और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने के लिए दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। अब विचार कीजिए कि जो आजकल फिल्में बनती हैं कितने कैसने पैसों की बनती हैं, 300 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। तो उनसे पूछो कि उसमें कितने करोड़ लोग खाना खा लेंगे। एक व्यक्ति का खाना 50 रुपये पर मील, अच्छा खाना मिल जाता है 50 रुपये में। डिवाइड कीजिए कितने हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 50, 6 करोड़ लोगों को भोजन मिल जाएगा। और ये अब 300 करोड़ की पिक्चर बनती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उससे कितने करोड़ों लोग अज्ञान में जा रहे हैं, कितने लोगों का भजन डिस्टर्ब हो रहा है। आप विचार कीजिए, और वहां कोई दोष नहीं देखता है ना लोग। और ऐसे बहुत हल्ला कर रहे हैं कि भैया अनाज कम हो रहा है, अनाज कम हो रहा है। लोगों को कम करो कि अनाज कम हो रहा है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। तो अब चलिए, पूरे समाज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी गृहस्थी में, अपने जीवन में व्यक्ति देखे कि मेरा ईश भावना का भाव कहाँ हो रहा है। और मूलतः ईश भावना का भाव होता है श्रवण के अभाव से। क्या यह सबको स्पष्टता समझ में आ गया है? और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैटर कैन नॉट सेटिस्फाई अस। अगर हम केवल पदार्थ ही इकट्ठा करते रहेंगे, हम में से कोई भी वैसा होगा, तो आप अपने आप को असंतुष्ट ही पाएंगे। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति के पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, जैसे भी आपने भागवत सुना, आप जप करें, तो मेरा निवेदन है कि 1 महीना, जो नहीं कर पा रहे, 1 महीना रगड़ के कीजिए, मतलब अच्छे से करिए, एक भी दिन ना मिस कीजिए, और फिर 1 महीने बाद असेसमेंट करिए कि आपके चेतना में क्या परिवर्तन आया। एंड इफ दैट वर्क्स फॉर यू, देन यू वर्क इट आउट फॉर होल लाइफ। मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? जो भी नहीं कर पा रहे, प्लीज मैं उनको डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि चलिए हमने कैसे भी करके देखा, अपना जीवन कैसे भी चला लिया, लेकिन 1 महीना मैं रोज, अगर कथा होगी तो रोज कथा सुनूंगा मैं। देखिए, सुबह वाली कथा के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन शाम को अपने आप को फ्री कीजिए, शाम को कथा सुनिए, और सुबह अब जब अच्छे से करें। मैं तो यह भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़िए वढ़िए, कुछ भी नहीं, क्योंकि जितने पढ़ाई यहाँ पे हो रही, इतना भी रोज कोई नहीं कर पाता है। अगर इतना भी कर लेगा तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली जितना पढ़ा रहा हूं, अगर उतना भी पढ़ लिया तो भी बहुत ज़्यादा होता है। उतना भी नहीं पढ़ेगा कोई व्यक्ति, मुझे पता है, कलयुग है भाई। आप ये 1 महीना करिए, और फिर स्वयं, ये मुझे नहीं करना है, स्वयं सेल्फ असेसमेंट करिए कि क्या संतुष्टि मिली। बाकी तो जीवन में सब चल रहा है ना, खाना पीना तो सब बढ़िया चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू विल सी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको कन्विंस कर देगा कि हमें ऐसे ही पूरा जीवन बिताना है। ये बात है, बहुत सिंपल है, हर व्यक्ति को ये स्वयं समझना है।
और स्वयं वह अपने हृदय में तृप्ति का अनुभव करेगा, नहीं तो कुछ संभव नहीं है। सो मेनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम प्रभुपाद पर्पट। कुछ भक्त कह रहे हैं भगवान ही इंस्पायर करते हैं डिवोटीज को क्वेश्चन करने के लिए। वेल यस, विदुर जी को इंस्पायर ही नहीं बल्कि शक्ति देते हैं ऐसे प्रश्न करने के लिए, ताकि वह हम जैसे लोगों के लिए लाभप्रद हो, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। एक लेक्चर में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि भगवान का हमारे ऊपर इतना कृपा है कि हम सागर जितना वर्थ लेकर भी भगवान के उपकार को रिटर्न नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, भगवान को तृप्त हम एक बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, उनकी भक्ति करके। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, क्या आपने कभी ऐसा हुआ कि किसी को कोई गिफ्ट दिया हो बड़े प्रेम से? मैंने नहीं दिया, किसी को नहीं दिया कभी, और लेते हैं हम लोग, दिया है। अच्छा चलिए, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? स्वीकार कर ले बस, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स यू हैप्पी। दैट मच कैन वी डू। एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। इस माया रूपी पिशाची की औषधि में लेके आया हूं। लेके आया हूं क्या मतलब होता है? जैसे खुद एक पोस्टमैन हो, वैसे खुद से लेकर के महाप्रभु आए हैं ये हरि नाम महामंत्र, और तुम उसको ले लो। बस यही भगवान महाप्रभु उम्मीद कर रहे हैं ना, और इसको आप ग्रहण करेंगे तो महाप्रभु प्रसन्न होंगे। I'll show if some time permits, I'll show कितना महाप्रभु प्रसन्न होंगे। थोड़ा सा उसके टेस्ट गड़बड़ है तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया अभी, लेकिन बहुत महाप्रभु, खुद महाप्रभु कृतार्थ होइला में बिल्कुल अच्छा बोला गया कि भगवान जो हमको दे रहे हैं उसका हम प्रतिदान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान वही भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि आप नाम बोलते तो मैं कृतार्थ हो रहा हूँ, कृष्ण भगवान कृतार्थ हो रहे हैं। ही बिकम्स फुल्ली सेटिस्फाइड। तो उनको प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। Can there be possibility of every living entity from whole material world going back to Godhead? Will there be a time when this material world cycle of creation destruction would end? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भौतिक जगत के सारे जीवात्मा भगवान के पास चले जाए? नहीं। क्यों? क्या वहाँ स्पेस की कमी है? नहीं, वहाँ स्पेस की कमी नहीं है, बद्ध जीवों की कमी नहीं है, क्योंकि बद्ध जीव अनंत हैं। अनंत मीन्स कोई लिमिट नहीं है। तो मान लो हम सब लोग चले गए, चले जाएंगे, घबराइए मत। तो हम सब लोग चले गए, ये पूरा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा, उसके बाद भी फिर तुरंत ही भगवान नए ब्रह्मांड में नए बैच को डाल देंगे जो कि सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो ये जो सृष्टि की और संहार की प्रक्रिया है वह शाश्वत है, वो चलती रहेगी। इसलिए चिंता मत करिए, हमारे जाने के बाद भी सृष्टि चलती रहेगी। इसलिए मत सोचना अरे भाई हम चले जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। सृष्टि चलेगी, घबराई मत। सृष्टि आपके आने से पहले से भी चल रही थी, अभी भी आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं चल रही है, और आगे भी चलती रहेगी। ओके, मेरा बस निवेदन यह है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया है हरे कृष्ण मंत्र, उसको बड़े आग्रह के संग स्वीकार किया। दैट विल प्लीज हिम सो वेरी मच। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।